मॉड्यूलर किचन बनाते मैंने जो गलती कर दी थी आप मत कर बैठना, नहीं तो पैसे वेस्ट होने वाले हैं। 1 से 2 महीने में उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, दाग धब्बे हर जगह हो जाएंगे और कितना भी खर्चा 1.5-2 लाख रुपए तो लगाने वाले हो, 2 से 3 साल बाद फिर से लगाना पड़ सकता है अगर ये गलतियां आपने भी कर दी जो मैं कर बैठा हूं। सबसे पहली क्या गलती है, ऐसा कुछ काउंटर टॉप लगाना। देखने में जब नया लेने जाओगे बहुत अट्रैक्टिव सा लगेगा, ब्लैक कलर एकदम शाइन कर रहा होता है, जैसे लाइट पड़ती है और ज़्यादा शाइन करता है। यह है पोर्सलिन टाइल, ठीक है। जब हम घर पे ले आते हैं इसको 15 से 18 mm का मोटा थिकनेस में मिल जाता है। जब घर पे लाते हैं, जब इसको लगाया जा रहा होता है तभी इसमें स्क्रैच आ गए होते हैं, और जब इसको यूज़ करोगे 1 से 2 महीने बाद इतने स्क्रैच हो जाते हैं जैसे लाइट पड़ेगी एकदम विजिबल होते हैं, बहुत ख़राब आपकी मॉड्यूलर किचन को ये बना देते हैं। भले आप क्वार्ट्ज लगा लो, क्वार्ट्ज भी गर्म बर्तन रख लिया, कुछ भी रख लिया, खराब हो जाएगा। कुछ भी कर लो, मैं बोलता हूं अगर इंडियन किचन है और इंडियन किचन फॉरेन किचन से बहुत डिफरेंट होती है, तो ग्रेनाइट से अलावा कुछ मत लगाओ, ब्लैक ग्रेनाइट लगाओ, वो भी कौन सा, साउथ वाला जो रहता है, लोकल राजस्थान वाला या कोई मत लगाओ। साउथ ग्रेनाइट ब्लैक, डार्क ब्लैक ले आओ, थोड़ा महंगा मिले चलेगा, लेकिन वो बेस्ट रहता है, ना दाग धब्बे ना स्क्रैच, कुछ नहीं, लाइफ टाइम रहेगा और इंडियन किचन के लिए बेस्ट है। अगली गलती क्या की, हम गए, हमें कारपेंटर ने लिख के दे दिया ये मटेरियल लगेगा, ये एसेसरी लगेगी। हम दुकान पे चले गए और जब दुकान पे गए दुकानदार ने वही दिखाना है जिसमें सबसे ज़्यादा मार्जिन उसको रहता है, तो हमने वो ब्रांड्स दिखाए उसने कि ये एसेसरी लो, ये डड्डू कब्जा लो, जो हिंजिस होते हैं, चैनल ये लो, और ये जर्मन टेक्नोलॉजी वाले हैं। जर्मन टेक्नोलॉजी वाले हैं मतलब सिर्फ लिखा है, जर्मनी से बन के नहीं आया, जर्मन टेक्नोलॉजी है, और वो सबसे खराब चीज़ होती है। एसेसरी जो मर्जी कर लेना, जो प्रीमियम ब्रांड्स होते हैं ना, जो मॉड्यूलर किचन के लिए एसेसरी बनाते हैं, उन्हीं की लगाना। लोकल की लगाओगे देखने में सेम डिट्टो वैसे होंगे और उससे अच्छे होंगे देखने में इवन, और बाद में वो जो लोहा उन्होंने डुप्लीकेट यूज़ किया होता है उसमें क्रोजन लग जाती है, कुछ ऐसे लगने लग पड़ते हैं, थोड़े टाइम बाद टूट जाते हैं, अंदर प्लास्टिक का मटेरियल यूज़ किया होता है। मैं बोलता हूँ कभी भी मॉड्यूलर किचन बनाओ, जो मटेरियल है ना, जो एसेसरीज हैं, डड्डू कब्जे हैं या चैनल्स हैं या इनोटेक चैनल है, कुछ भी है, वो आपको लेना है ब्लम कंपनी का, नहीं तो हाफले, नहीं तो हैक्टिक, इप्को। मतलब ब्लम और हैफले टॉप में आगे प्रीमियम ब्रांड, और हैक्टिक और इप्को थोड़े बजट फ्रेंडली भी आगे, इन्हीं का लेना। बाकी चीज़ों में कंप्रोमाइज़ कर लेना, इन 2 चीज़ों में मत करना, नहीं तो पूरी उम्र पछताओगे। मेरे 3 महीने बाद चैनल लूज़ हो गए क्योंकि हिंदवेयर पता नहीं किस कंपनी के लिए था, हिंदवेयर भी अच्छी है लेकिन नहीं इन्होंने अच्छे से, क्योंकि लोहा अच्छा नहीं था। 304 ग्रेड तब तक आपका ऐसा स्टील नहीं होगा, तो वो मॉड्यूलर किचन में मॉइस्चर या पानी से ख़राब होने वाले हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब बढ़ते हैं जाली लगाने। हमने क्या किया, मॉड्यूलर किचन में सेमी मॉड्यूलर किचन है, ये मॉड्यूलर किचन तो आपको कहीं से दिख रही नहीं होगी, सेमी है, लेकिन हमने क्या किया, सारी एसएस की जाली लगा दी, जो स्टेनलेस की स्टील की जाली होती है ना, और बहुत दिक्कत रही सामान डालने में, छोटा मोटा सामान नीचे गिर जाना, पानी ऊपर से नीचे जा रहा है, ये सब दिक्कतें आती है। हमेशा मॉड्यूलर किचन जब भी बनाओ आपको जो ड्रॉर सिस्टम होती है, जो ड्रॉर्स जो होते हैं, इनको मिक्स करना है। आपको एसएस के भी लगाने हैं, स्टेनलेस स्टील के, जैसे ये लगी हुई हैं जालियाँ जहाँ ज़रूरत है, और इनोटेक चैनल ड्रॉर सिस्टम, इनोटेक जो रहते हैं कुछ ऐसे दिखते हैं, ये भी लगाने हैं। टेंडम बॉक्स बास्केट ड्रॉर रहती है, मतलब मिक्स करके लगाओ जहाँ जो रिक्वायरमेंट है। जहाँ बर्तन रखने, मतलब चम्मच वगैरह छोटी आइटम रखनी है, वहाँ आप टेंडम बॉक्स लगा दो, इनोटेक ड्रॉर सिस्टम लगा दो। जहाँ प्लेट्स रखनी है वहाँ ये लगा दो एसएस की जाली। जहाँ जहाँ आपको पहले डिसाइड होना चाहिए कि यहाँ मेरे को बर्तन धो के बर्तन रखने हैं, यहाँ चम्मच रखना है, यहाँ ये रखना है, तो वो करके ही मिक्स करके लगवाओ, बेस्ट रहता है, नहीं तो दिक्कत आने वाली है। अगली सबसे बड़ी मिस्टेक हुई है मॉड्यूलर किचन के जो काउंटर टॉप है। काउंटर टॉप की हाइट कभी भी मिस्त्री पे मत छोड़ो, या आपके डिज़ाइनर जो है, आपका मॉड्यूलर किचन जो डिज़ाइन कर रहा है उस पर मत छोड़ो, क्योंकि ये आपकी हाइट उसको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होगा कि आपके घर पे कौन काम करने वाला। मैं रिकमेंड ये करता हूँ, ऐसे तो स्टैंडर्ड हाइट होती है 30 से 33 इंच की हाइट, इसकी 30 से 33 रखनी है, स्टैंडर्ड हाइट है। लेकिन आपके जो घर में काम करे, क्या पता उसकी हाइट 6 फीट है, क्या पता 5 फुट है, 4.5 फुट है, तो उससे दिक्कत आएगी। उसको लंबा होगा तो झुक के काम करना पड़ेगा, छोटा होगा तो उसको और दिक्कत आएगी। तो बेस्ट है कि इसको कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट कैसे करना है, अपनी हाइट जितनी भी आपकी उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। आपकी 150 सेंटीमीटर हाइट बनती है, 160 सेंटीमीटर हाइट बनती है, बन जाएगी इसलिए, ठीक है। अगर 160 सेंटीमीटर है उसको 2 से डिवाइड कर लो और 5 सेंटीमीटर ऐड कर लो, जो भी आएगा, जैसे 160 डिवाइड बाई 2 + 5 85 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। 85 सेंटीमीटर कितना हो गया,
कुछ 33.5 इंच की हाइट होगी। ऐसे हाइट रखोगे काउंटर टॉप की तो कभी भी बैक पेन नहीं होगी, आराम से काम भी कर पाओगे। नहीं तो अगर पहले से काउंटर टॉप आपका बना हुआ है, उससे आइडिया ले लो कि कितनी हाइट थी, कब दर्द हो रही थी, कब नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है और पूरी लाइफ आपको दर्द रहेगी अगर आप प्रॉपर हाइट नहीं रखते काउंटर टॉप की। अगली गलती क्या हुई हमने, जो वर्क ट्रायंगल रहता है कि आपका जो गैस है, फ्रिज है और सिंक एक दूसरे से 4 से फीट की दूरी पे होने चाहिए। मतलब मिनिमम 4 फीट तो होनी चाहिए, उससे कम ही रखो, उससे ज़्यादा हो गए तो थक जाओगे दौड़ते दौड़ते ही। तो ये वर्क ट्रायंगल मस्ट बनाना कि आपका क्या है, पहले फ्रिज आ गया, फ्रिज से लेके सामान आया, आप सिंक में धोया, फिर गैस में उसको जो भी करना है, चॉपिंग वगैरह जो भी है, तो ये पूरा फॉलो होना चाहिए, आपका ट्रायंगल जैसा बनना चाहिए। अगर लीनियर आपकी सीधी किचन है तो आपका पहले फ्रिज आना चाहिए, फिर उसमें आपकी सिंक आनी चाहिए, फिर आपका कुकिंग एरिया आना चाहिए, चॉपिंग एरिया जो भी है। तो इस तरीके से फॉलो करना होता है, नहीं तो आगे पीछे दौड़ते बहुत दिक्कत आएगी। ये पहले ही सोच लेना जब भी अपना किचन बनाने जाओगे। अगली क्या होती है, चिमनी। सिर्फ चिमनी हम लगा देते हैं, यहाँ भी वही गलती हुई, हमने भी सिर्फ चिमनी लगाई, उससे हुआ क्या, हमारी खिड़कियों में पूरे स्टेन, हमारी चिमनी पे स्टेन, हमारे पूरे लेमिनेट पे स्टेन होने ही होने, क्योंकि इंडियन किचन फॉरेन किचन की तरह नहीं है। फॉरेन में सिर्फ चिमनी भी लगाओगे तब भी चल जाएगा, नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा, क्योंकि वहाँ फायरलेस कुकिंग है, मोस्टली तड़के वहाँ नहीं लगते हैं, परांठे वहाँ नहीं बनते। इंडियन किचन में डेली ये होगा। और यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट फैन भी चाहिए, चिमनी भी चाहिए और साथ में विंडो भी चाहिए। अगर तीनों आपकी किचन में अवेलेबल हैं, ना दाग धब्बे आपके लेमिनेट पे होंगे, ना कहीं दाग धब्बे आएंगे, तो ये मस्ट लगाओ तीनों। और चिमनी जब लगाओगे, चिमनी बस देखने में अच्छी लगती है स्लांटेड, मैं बोलता हूँ टी शेप चिमनी लगाओ, वो प्रॉपर से सक्शन भी करती हैं और आजकल ऐसे डिज़ाइन आ गया कि हेड को लगती भी नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि उसकी सक्शन 1200 से 1500 m³ ले लेना कि प्रॉपर से दूंगा खींचेगी, क्योंकि आपका क्या होगा, चिमनी स्मोक खींचेगी, फैन आपका ह्यूमिडिटी बना के रखेगा। तो ये सब चीज़ें होती है, तीनों चीज़ें मस्ट लगाओ। अगली चीज़ क्या है, बेकार कारपेंटर हमने लगा दिया। हमने क्या किया, रेट देखा कि मार्केट में 200 250 जो भी रेट चल रहा है, ठीक है, 300 चल रहा है, तो हमने देखा कि 230 में एक कारपेंटर रेडी हो गया मॉड्यूलर किचन बनाने के लिए। ले आए जी, उसका काम भी नहीं देखा पुराना, और जब वो काम करने लगा 1-2 दिन हो गया, कटिंग हो गई, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको नहीं आइडिया लगेगा कि क्या करने वाला है। कटिंग हो गई, सब कुछ हो गया, जब इंस्टॉल करने की बारी आई उससे इंस्टॉल ही नहीं हो, फिनिशिंग ही नहीं आई, वो बहुत दिक्कत है। एक तो मटेरियल सारा बर्बाद हो चुका था, फिर आपको आ जाके उसी से करवाना पड़ता है। नहीं भी करवाओगे, एक कारपेंटर एक्स्ट्रा लगाओगे, लेकिन वो भरपाई नहीं हो पाती और सारा वेस्ट ही होता है। मैं तो रिकमेंड करता हूँ 10-20 रुपये एक्स्ट्रा दिए अच्छा है, और उसका पुराना काम देख लेना, पिक्स उसको दिखा लेना क्या काम करना है, नहीं तो ड्राइंग्स उसको दिखा दो, फिर प्रॉपर से किचन बनेगी। और प्रॉपर बैठ के एक दिन प्लानिंग करो क्या आप चाहते हो, वो क्या करेगा, वो सब इंपॉर्टेंट है। नहीं तो सारे पैसे वेस्टेज हैं, 1.5 से 2 लाख गया, कोई उसका दिक्कत नहीं होगी। अगली चीज़ क्या होती है, प्रॉपर डिज़ाइन नहीं होता है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है। सबसे पहले आप डिसाइड कर लो कि आपको मॉड्यूलर किचन कैसी चाहिए। पिक्स भी आज पिंटरेस्ट में है, गूगल में है, यूट्यूब में है। फिर आप क्या करो, आप एक प्लान बना लो, क्योंकि इसका प्लान सस्ता होता है, मतलब मॉड्यूलर किचन की ड्राइंग आपको 1-2 हज़ार रुपये में मिल जाती है, तो वो बनवा लो। तो उसमें प्रॉपर जगह रखो। देखो, अगर डिज़ाइन नहीं करवाओगे तो ऐसे डस्टबिन बाहर पड़ा रहेगा, आरओ ऐसे बाहर लगा हुआ है, आपका गीज़र ऐसे बाहर है, माइक्रोवेव बाहर पड़ा हुआ है, डिश वॉशर लगाऊंगा वो बाहर लगाना पड़ेगा। तो ये सब प्लानिंग लेके चलना है कि आपको ये सारी चीज़ें आज नहीं लगा रहे हो, लेकिन कल 5 साल बाद ये मॉड्यूलर किचन में आने वाली हैं, तो इनकी जगह स्पेसिफिक होनी चाहिए। मिक्सर आपको लगाना है, डिश वॉशर, हर चीज़ की जगह आप प्रॉपर से डिज़ाइन बनाओ, उसमें रखो जगह। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब हम उसकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते हैं तो ऐसा कुछ मॉड्यूलर किचन हमारा लगने लग पड़ता है, वो मॉड्यूलर रहा ही नहीं। मॉड्यूलर वो होता है कि हर जगह हर चीज़ जगह पे हो, प्रॉपर डिज़ाइन हो, प्रॉपर चीज़ें हो, तो उस तरीके से आपका किचन प्रॉपर बनता है। और ऐसा ही सेम क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पॉइंट, मतलब फ्यूचर प्लानिंग की नहीं, माइक्रोवेव बाहर पड़ा है, डिशवॉशर बाहर होगा, तो पॉइंट्स भी जो होते हैं इलेक्ट्रिक के, वो भी आपको फ्यूचर को लेके चलने पड़ेंगे। यहाँ क्या हो रहा है, एक प्लग निकालते हैं, फिर दूसरा लगाते हैं, दूसरा काम करना है तो दूसरा लगाते हैं, तो वो प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है। एक्स्ट्रा पॉइंट दे दो, 3-4 एक्स्ट्रा पॉइंट रहेंगे, इस समय खर्चा पड़ेगा, लेकिन फ्यूचर में वो यूज़ होने वाले हैं। तो कभी भी मॉड्यूलर किचन बनाओ, प्लानिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर प्लानिंग नहीं करोगे तो दिक्कत आने वाली है। ये
पार्ट थोड़ा लंबा हो गया, 9 से 10 मिनट की वीडियो बहुत होती है। पार्ट 1 है, पार्ट 2 कल के कल, मतलब आज अगर ये मैं डाल रहा हूँ कल मॉर्निंग में, मतलब आपको 12 घंटे के बाद पार्ट 2 दिख जाएगा इस वीडियो का। उसमें और 10 बातें मैं करूँगा जो हमने अपनी मॉडल किचन में गलती की हुई है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो और कमेंट ज़रूर करना कि आपने क्या गलती कर दी और क्या और नहीं गलती करनी चाहिए। बाकी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो यार। और अभी मैं लेता हूँ अलविदा, पार्ट 2 ज़रूर देखना, उसमें और इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ।